हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 के मैथ का नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल्स को डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ट्रायंगल चैप्टर शुरू करने से पहले हम जानते हैं कि ट्रायंगल आखिर होता क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रायंगल? तो हम लोग कहते हैं कि जब तीन साइड्स को हम लोग क्या करते हैं, अटैच करते हैं इस तरह से, तो जो फिगर बनता है, क्लोज फिगर बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ये एक ट्रायंगल है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, देखो इसमें ट्रायंगल में सबसे पहले कितने साइड होते हैं? तीन साइड होते हैं। देयर आर थ्री साइड। पहला साइड्स का नाम क्या है? ए बी। दूसरे साइड्स का नाम क्या है? बी सी। और थर्ड साइड का नाम क्या है? सी ए, है ना। तीन साइड हो गए। उसी तरह से तीन एंगल भी होते हैं। सबसे पहले ये एंगल ए है, उसके बाद ये एंगल बी है, फिर ये एंगल क्या है? सी है ना। तो तीन साइड्स भी होते हैं, ये साइड्स हो गया, और इसके थ्री एंगल्स भी होते हैं, और इसमें तीन वर्टेक्स भी होते हैं। देखो वर्टेक्स कहते हैं जब एक साइड दूसरे साइड को जिस पॉइंट पर अटैच करते हैं, जैसे ए बी और ए सी किस पॉइंट पर अटैच कर रहा है? ए पॉइंट पे। उसी तरह से एक वर्टेक्स ए हो गया। उसी तरह से ए बी और बी सी एक दूसरे को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी अब नेक्स्ट वर्टेक्स हो जाएगा। इसी तरह से बी सी और ए सी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट हो रहा है, इसीलिए थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना। ये वर्टेक्स कहलाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने तरह के होते हैं? तो वैसे तो ट्रायंगल है जो टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले एंगल्स के बेस पे जाएंगे। हियर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन एंगल। फर्स्ट इज राइट एंगल ट्रायंगल, second is acute angle triangle, and third one is obtuse angle triangle. अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। The triangle in which one angle is equal to 90 degree is called right angle triangle. वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या रहता है? तीनों के तीनों जो एंगल रहता है वो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक 50 डिग्री ले लेते हैं, एक 70 डिग्री ले लेते हैं, और ये 60 डिग्री। तो ये ट्रायंगल में हम लोग देख पा रहे हैं तीनों एंगल क्या है? 90 डिग्री से कम है। तो वैसा ट्रायंगल जिसमें तीनों के तीनों एंगल 90 डिग्री से कम रहता है, तो उस तरह के ट्रायंगल को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए। जैसे ये ट्रायंगल हम लोग देख पा रहे हैं, इसमें एक एंगल क्या है? 90 डिग्री से बड़ा है, 120 डिग्री का है। तो ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। फिर से एक बार देखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है। द ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल्स ऑल थ्री एंगल्स इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों के तीनों एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री से कम होते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, एक एंगल जो रहता है वो 90 डिग्री से बड़ा रहता है। तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है उसी तरह से जैसे हम लोग अभी ट्रायंगल्स के 3 पार्ट्स जाने, 3 टाइप्स जाने बेस्ड ऑन एंगल, उसी तरह से अब ट्रायंगल्स के 3 और टाइप्स को जानेंगे बेस्ड ऑन साइड। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बेस्ड ऑन साइड्स। सबसे पहला होता है स्केलन ट्रायंगल, नेक्स्ट होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, थर्ड होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो स्केलन ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल ना हो। जैसे एक ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे ये एग्जांपल में हम लोग दे सकते हैं, ट्रायंगल बन रहा है बीसी, जिसमें कोई भी साइड इक्वल नहीं है। देखो ये 3 सेंटीमीटर का है, ये 5 सेंटीमीटर का, ये 4 सेंटीमीटर का है। इससे कोई भी साइड इक्वल नहीं है, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? स्केलन ट्रायंगल कहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल है।
जैसे हम लोग एक ट्राइंगल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, जैसे मान लेते हैं ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। ये ट्राइंगल में देख पा रहे हैं सिर्फ दो साइड इक्वल है। देखो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर। तो वैसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल वैसा ट्राइंगल जिसमें तीनों की तीनों साइड्स इक्वल हो। जैसे मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर है, तो सारे के सारे साइड क्या हो जाएंगे? 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो वैसा ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, वैसे ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलैटरल ट्राइंगल कहते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स इन ए ट्राइंगल इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का जो सम रहता है वो पक्का 180 डिग्री का होता है। ये हमको प्रूफ करना है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। सबसे पहले ट्राइंगल को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। इस ट्राइंगल का नाम लिख देते हैं ABC। तो गिवन में सबसे पहले क्या दे दिए गए हैं? एक ट्राइंगल दे दिए गए हैं और हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। यहाँ एक एंगल A है, दूसरा एंगल B है और तीसरा एंगल C है। इनका जो सम रहता है वो 180 डिग्री का होता है। इस चीज़ को प्रूव करना है। इसके लिए हम छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। ड्रॉ PAQ पैरेलल टू BC। हम लोग PAQ, देखो PAQ एक लाइन लेंगे जो कि क्या होगा? BC के पैरेलल होगा। इसको एंगल 1 मान लेते हैं, इसको 3, 2, 4 और 5। अब आते प्रूफिंग में। देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो, PAQ पैरेलल हो BC के, तो यहाँ देखो एंगल 1 जो है किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के, क्योंकि ये किस तरह का एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। शॉर्टकट में मैंने लिख दिया है। इक्वेशन 1 मान लो इसको। जिस तरह से 1 और 4 इक्वल हुआ उसी तरह से 3 और 5 भी क्या होगा? इक्वल होगा। देखो 3 और 5 भी किस तरह का एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। यहाँ दैट मीन्स एंगल 1 है जो किसके साथ ऐड हो जाएगा? 3 के साथ, और 4 है जो किसके साथ ऐड हो जाएगा? 5 के साथ। अब देखो जैसे हम लोग ट्राइंगल को देख पाते हैं, तो ये ट्राइंगल में जो एंगल बन रहा है, देखो ABC में देखो A का जो वैल्यू है 2 है, B का वैल्यू क्या है? 4 है और C का वैल्यू क्या है? 5 है। तो देखो यहाँ 4 + 5 आ चुका है। 4 + 5 दैट मीन्स B और C का वैल्यू आ चुका है। किसका वैल्यू घट रहा है? A का वैल्यू क्या है? 2 है। तो एंगल 2 को क्या करेंगे? दोनों तरफ ऐड करेंगे। एंगल 2 यहाँ पर भी ऐड करेंगे और यहाँ पर भी ऐड करेंगे। एडिंग एंगल 2 बोथ साइड। तो रिजल्ट क्या मिलेगा? यहाँ पर भी मैंने एंगल 2 ऐड कर दिया है और यहाँ पर भी एंगल 2 को ऐड कर दिया है। दोनों तरफ एंगल 2 को ऐड करेंगे। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन पे दो या दो से ज़्यादा एंगल का सम कितने इक्वल होता है? 180। दैट मीन्स यहाँ 1, 2 और 3 देखो ये तीनों एंगल इसी स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। तो 1 + 2 + 3 की जगह हम लोग 180 लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसी स्ट्रेट लाइन पे ये तीनों एंगल बन रहा है और ये तीनों एंगल का सम कितने इक्वल होगा? 180। तो एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 की जगह हम लोग 180 लिख सकते हैं। देखो एंगल 4 किसका वैल्यू है? एंगल B का। एंगल 5 किसका वैल्यू है? एंगल C का। और एंगल 2 किसका वैल्यू है? एंगल A का। इसको अरेंज करके लिख देते हैं। एंगल A + एंगल B + एंगल C = 180। हो गया प्रूफ। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक थ्योरम है कि इफ अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि अगर हम लोग किसी ट्रायंगल में, मान लेते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग इस तरह से ABC, इसे बोला जा रहा है किसी एक साइड को बढ़ाते हैं। मान लेते हैं BC को हम लोग क्या करते हैं? बढ़ाते हैं D पॉइंट पर। तो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है ये हमारा एक्सटीरियर एंगल रहेगा। ट्रायंगल के बाहर के एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। किसी भी फिगर के बाहर वाले एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। तो बोलता है कि जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ठीक है,
इस एंगल को भी क्या कर लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लेते हैं, इसको है जो 3 मान लेते हैं और इसको है जो 4 मान लेते हैं। तो गिवन में सबसे पहले हम लिखते हैं, गिवन में क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC, जिसमें हम लोग कौन से साइड को प्रोड्यूस किए हैं, BC को बढ़ाया कहाँ तक, D तक। तो लिखेंगे इन विच BC प्रोड्यूस्ड टू D। हम लोग को प्रूफ क्या करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है, यहाँ एक्सटीरियर एंगल कौन है, एंगल 4 है, वो क्या होगा, इक्वल होगा अंदर के दो इंटीरियर अपोजिट एंगल के। इंटीरियर में देखो एंगल 1 और 2 क्या है, ये इंटीरियर एंगल है और 4 का क्या है, अपोजिट भी है। तो इन दोनों के सम के मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के इक्वल होगा। इस चीज़ को प्रूफ करना बहुत ही आसान है। देखो कैसे प्रूफ करते हैं हम लोग, अभी पढ़े, अभी हम लोग एक थ्योरम प्रूफ किया है जिसमें बताया गया कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होता है। दैट मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और देखो BCD स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल का सम कितने के इक्वल होगा, 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल का सम भी कितने के इक्वल होता है, 180। लिखेंगे BCD इज अ स्ट्रेट लाइन, therefore we can say that angle 3 plus angle 4 is equal to 180. this is equation 2 है ना। 3 और 4 का सम 180 की इक्वल होगा कि स्ट्रेट लाइन पे दोनों एंगल बन रहा है। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 देखो ये दोनों, ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 180 देखो ये और ये इक्वल, तो ये और ये भी इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल हो जाएगा किसके, 3 प्लस 4 के। अब 3 यहाँ प्लस में, यहाँ प्लस में कट गया, तो यहाँ खाली क्या बच गया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 और यहाँ क्या बच गया, एंगल 4। इसी को प्रूव करना था। देखो एक्सरसाइज का सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें एंगल B इज इक्वल टू 76 डिग्री है, C इज इक्वल टू 48 डिग्री है। तो बोल रहा है कि A का वैल्यू फाइंड करने के लिए बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, एक थ्योरम प्रूफ करवाया था जिसमें बताया था कि तीनों एंगल का सम ट्राइंगल में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या होता है, 180 होता है। अब यहाँ ABC दिया हुआ, तो जाहिर सी बात है कि ट्राइंगल जो बन रहा होगा वो ABC ही बन रहा होगा, इसीलिए हम लोग A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 लिखे। अब A का वैल्यू हमें इवेलुएट करना है, A को वैसे रहने दो। B इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, 76, तो B की जगह 76। C इज इक्वल टू कितना है, 48, तो 48 लिख देंगे। इसको अगर हम लोग ऐड कर लेते तो ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 124 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब इज इक्वल टू 180 पहले वैसे लिख देना है। देखो 124 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, इसको माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 56 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यहाँ किसी भी ट्राइंगल में तीनों एंगल का रेशियो दे दिया गया है 2:3:4। मान लेते कि ये तीनों एंगल जो है वो ट्राइंगल ABC में बन रहा है। लेट इन ट्राइंगल ABC, देखो यहाँ तीन एंगल होंगे, एक A होगा, एक B होगा और एक C होगा। एंगल का रेशियो देखो 2:3:4 दिया हुआ है, मतलब एक को हम लोग 2x मानेंगे, दूसरे को 3x मानेंगे और तीसरे को 4x मान लेंगे। अब जानते हैं कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम कितने के इक्वल होता है, 180, है ना। दैट मीन्स एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होना चाहिए। A इज इक्वल टू कितना है, 2x, D का वैल्यू कितना है, 3x और C इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 180। जब इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू 20 डिग्री, है ना। तो हमें A का वैल्यू निकालना है। देखो A इज इक्वल टू हम लोग कितना मानेंगे, 2x, दैट मीन्स 2 इंटू x का वैल्यू कितना है, 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। इस तरह B का वैल्यू निकालना है, तो B का वैल्यू हम लोग कितना मानेंगे, 3x, दैट मीन्स 3 इंटू x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। 3 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 डिग्री आ जाएगा। C का वैल्यू कितना है, 4x, दैट मीन्स 4 इंटू x इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं।
यहाँ क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 3 एंगल A इज इक्वल टू 4 एंगल B इज इक्वल टू 6 एंगल C। तो यहाँ एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू निकालना है। देखो करना कुछ नहीं है, इसको जो भी इक्वल दिया हुआ है ऐसे x अज्यूम कर लेना है। पहले 3A को हम लोग क्या करेंगे, x के इक्वल करेंगे। देखो 3 एंगल A को अगर x के इक्वल कर दे तो एंगल A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो एंगल A का वैल्यू कितना हो जाएगा, x/3। सिमिलरली उसी तरह 4 एंगल B को अगर x के इक्वल करेंगे तो जिस तरह से एंगल A इज इक्वल टू x/3 आया, उसी तरह B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x/4 एंड C इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/6। अब जानते हैं कि तीनों एंगल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। A का वैल्यू कितना है, x/3, B का वैल्यू कितना है, x/4 और C का वैल्यू कितना है, x/6 इज इक्वल टू 180। यहाँ 3, 4, 6 का एलसीएम ले लेना है। ट्वेल्व हो जाएगा एलसीएम। 3 के टेबल में 12 कितने बार में, 4 बार में, 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x। 4 के टेबल में 12 3 बार में, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x। 6 के टेबल में 12 2 बार में, 2 को x से मल्टीप्लाई किया करेंगे 2x इज इक्वल टू 180। 4, 3 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x/12 इज इक्वल टू 180। देन इसे कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 को अगर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 240। अब हम लोग इजीली है जो एंगल A को पहले कैलकुलेट करते हैं। देखो A इज इक्वल टू कितना माने हम लोग, x/3 और x का वैल्यू अभी भी कितना है, 240। 240/3 दैट मींस कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। इसी तरह B का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, x/4। x का वैल्यू कितना है, 240। 240/4 दैट मींस कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। C का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। C इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x/6। x का वैल्यू अभी आया है 240/6। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 डिग्री। एंगल A का वैल्यू 80, एंगल B का वैल्यू 60 और एंगल C का वैल्यू 40 डिग्री। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है a plus b is equal to 108 degree and b plus c is equal to 130 degree, then find the value of angle A, angle B and angle C। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई ट्रायंगल बन रहा है ABC जिसमें A plus B का वैल्यू 108 डिग्री है, B plus C का वैल्यू 130 डिग्री है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंगल A, एंगल B और एंगल C का वैल्यू निकालो। बहुत ही आसान है, देखो कैसे निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितने की इक्वल होता है, 180। A plus B plus C is equal to 180 आ जाना चाहिए। अब देखो A plus B is equal to कितना दिया हुआ है, 108। तो A plus B की जगह यहाँ 108 लिख सकते हैं, प्लस C को वैसे ही रहने देते हैं, इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 108 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 72 डिग्री। अब हमें C का वैल्यू मालूम चल चुका है, तो अब B का वैल्यू भी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं। B प्लस C इज इक्वल टू कितना है, 130 डिग्री। और C का वैल्यू अभी अभी कितना है, 72। तो C की जगह 72 लिखते हैं, इक्वल टू 130। अब 72 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में, इसको माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 डिग्री। तो ये B का वैल्यू आ गया। अब बोल रहे हैं C का वैल्यू निकालने के लिए, सॉरी अब किसका निकालना है, A का वैल्यू निकालना है, क्योंकि C का वैल्यू यहाँ आ चुका है, B का वैल्यू भी यहाँ आ चुका है। अब A का वैल्यू निकालना है। ये वाला इक्वेशन ले लो, यह लिखा हुआ है A plus B is equal to 108 डिग्री। A को वैसे रहने देते हैं। देखो B का वैल्यू अभी भी 58 आया, तो B की जगह 58 डिग्री is equal to 108 डिग्री। अब 58 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में, तो 108 में से अगर 58 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहे हैं कि एंगल P माइनस एंगल Q इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड एंगल Q माइनस एंगल R इज इक्वल टू 21 डिग्री। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि एंगल P, एंगल Q और एंगल R का वैल्यू निकालो। देखो कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग लेते हैं,
देखो P माइनस क्यू इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 42। यहाँ से क्या करते हैं Q का वैल्यू निकालें, तो देखो एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा P माइनस 42 लिख सकते हैं हम लोग। इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है Q माइनस R इज इक्वल टू 21 डिग्री। यहाँ से भी Q का वैल्यू निकाल लेते हैं, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो R माइनस में इधर क्या हो जाएगा प्लस में, मतलब 21 प्लस एंगल R हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रायंगल PQR बन रहा है, इन ट्रायंगल PQR, तो PQR में एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 180। देखो एंगल P, देखो मैंने यहाँ थोड़ा सा चेंज कर दिया है, मैंने यहाँ से P का वैल्यू निकाला है, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो यहाँ Q माइनस में इधर के क्या हो जाएगा प्लस में, और इसी तरह से मैंने R का वैल्यू निकाला है 21 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस में। तो एंगल P का वैल्यू देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 42 प्लस Q, तो एंगल P की जगह हम 42 प्लस Q लिख देते हैं, इस Q को वैसे रहने देते हैं। ये R, एंगल R इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है Q माइनस 21, तो एंगल R की जगह हम लोग यहाँ Q माइनस 21 लिख देते हैं इज इक्वल टू 180। अब देखो कितना Q हो गया 1 2 3 3Q। 42 में से अगर 21 को अगर हम लोग घटा देते तो कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 180। अब एंगल 3Q इज इक्वल टू यहाँ 21 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस में, इसको अगर माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा 159। अब 3 के पावर से काट सकते हैं, कितने बार में कट जाएगा 53 बार में, तो एंगल Q का जो वैल्यू आ गया वो 53 डिग्री हो गया। अब हम लोग एंगल Q का वैल्यू आ चुका है, P का वैल्यू निकाल सकते हैं, R का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं, एंगल P इज इक्वल टू मैंने क्या माना था 42 प्लस एंगल P, 42 प्लस एंगल Q का वैल्यू कितना है 53 डिग्री, इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 95 डिग्री। इसी तरह एंगल R को भी निकाल सकते हैं, एंगल R इज इक्वल टू क्या है एंगल Q माइनस 21 लिखा हुआ है, Q माइनस 21, एंगल Q का वैल्यू कितना है 53, 53 माइनस 21 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 32 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि एक ट्रायंगल है, इसे बोल जा रहा है कि दो एंगल इक्वल है और तीसरा जो एंगल है वो पहले दो इक्वल एंगल से 18 ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं एक ट्रायंगल मान लेते हैं ABC, इसमें तीन एंगल होगा ABC, इसे बोल रहा है कि दो एंगल इक्वल है, मान लेते हैं कि एंगल B और एंगल A इक्वल, मान लेते हैं एंगल A का वैल्यू x होगा तो B का वैल्यू भी कितना होना चाहिए x, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल बोल रहे हैं। और थर्ड जो एंगल बोल रहा है वो ये दोनों एंगल से क्या है 18 ग्रेटर है, 18 मोर है, तो इसमें 18 क्या कर देंगे लोग ऐड कर देंगे। और लोग जानते हैं कि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180, देन A इज इक्वल टू x, B का वैल्यू भी यहाँ x है और C का वैल्यू यहाँ x प्लस 18 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ कितना हो जाएगा ये 3x हो गया इज इक्वल टू 180। अब देखो ये 18 प्लस में इधर के क्या हो जाएगा माइनस में, इसको अगर हम लोग माइनस कर दें तो कितना हो जाएगा 162 डिग्री। अब 3 के टेबल से काट सकते हैं इसको 5 बार में और ये 4 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ गया 54। अब हम लोग इसी कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो A और B दोनों इक्वल है, दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है ना, x दिया हुआ है, A और B दोनों इक्वल है और x का वैल्यू कितना आ गया है 54 डिग्री, मतलब A और B दोनों का वैल्यू 54 डिग्री हो जाएगा। और एंगल C जो बोल रहा है वो है x प्लस 18, तो x का वैल्यू 54 आया प्लस 18 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 डिग्री। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि वन ऑफ द थ्री एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, वन इज ट्वाइस द स्मॉलेस्ट and another one is thrice the smallest, find the angle। इसे बोल रहा है कि
ट्राइंगल ले लेते हैं। सबसे पहले एक ए बी से एक ट्राइंगल ले लेते हैं हम लोग। इससे 3 एंगल बन रहा होगा, एक एंगल ए और एंगल बी और एक एंगल सी। इसे बोल रहा है कि जो मतलब हम लोग मान लेते हैं कि स्मॉलेस्ट एंगल ए इज इक्वल टू एक्स मान लेते हैं स्मॉलेस्ट एंगल है। तो बोल रहा है कि दूसरा वाला जो एंगल है वो पहले वाले एंगल का क्या है, ट्वाइस है, डबल है ना। तो अगर ये x होता है तो ये b कितना होना चाहिए, 2x हो जाना चाहिए। और थर्ड जो एंगल है वो स्मॉलर एंगल का थ्राइस है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होता है। तो a इज इक्वल टू x है तो c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3x, दैट मींस थ्राइस हो गया। अब तो आप लोग इजीली ही सॉल्व कर सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 होता ही है। x का वैल्यू यहाँ x है, b इज इक्वल टू 2x है, c इज इक्वल टू 3x है, इज इक्वल टू 180। तो यह 1 2 3 इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू 180, देन x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। तो a b c तो आप निकाल ही सकते हो। a इज इक्वल टू कितना माना है मैंने, x का वैल्यू है 30 डिग्री, b इज इक्वल टू कितना है 2x, दैट मींस 2 into x का वैल्यू है 30, दैट मींस 60 डिग्री। और c इज इक्वल टू है 3x, दैट मींस 3 into x का वैल्यू है 30, दैट मींस हो जाएगा 90 डिग्री। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक एंगल 53 डिग्री है। राइट एंगल में जानते हैं कि अगला एंगल एक एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो वो रहे a का वैल्यू निकालो। तो यहाँ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू देखो यहाँ 90 डिग्री दी गई है और c का वैल्यू कितना है 53 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन एंगल a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 143 इज इक्वल टू 180। देन एंगल a इज इक्वल टू 143 प्लस नेगेटिव क्या हो जाएगा माइनस में, अगर इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, और क्वेश्चन नंबर 10 तक डील कीजिए। हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 26 तक का क्वेश्चन डील करेंगे। और जो स्टूडेंट्स चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा।